जय सिया राम। आप देख रहे हैं लॉन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। लगातार 3 महीने तक सीता गायत्री मंत्र का जाप करने से आखिर क्या लाभ होता है, आज इसी विषय में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि लगातार यदि 3 महीने तक माँ सीता गायत्री मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि माँ सीता गायत्री मंत्र एक सिद्ध और पवित्र मंत्र है। इस मंत्र के पाठ से जीवन में सुख आता है, शांति आती है, आपके जीवन से सारी चीजें दूर हो जाती हैं, ऐसी जो आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में आए या आपके जीवन में चल रही हैं। संपूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ ही इस गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। देखिए, यदि संपूर्ण श्रद्धा या भक्ति नहीं रहेगी तो उतना फायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। और आइए मंत्र जान लेते हैं। ओम जनक नंदिनीये विद्महे भूमि जाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। सीता गायत्री मंत्र का पाठ संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ आप करें। ये मंत्र बेहद शक्तिशाली मंत्र है। देखिए, इस मंत्र को आखिर कब जपना चाहिए ये जान लीजिए। प्रातः काल और संध्या काल का समय माता सीता गायत्री मंत्र के पाठ के लिए सबसे उत्तम माना गया है। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में भी ये लिखा गया है। साथ ही संपूर्ण रूप से स्वच्छ और पवित्र होकर ही माता सीता गायत्री मंत्र का पाठ करें। आप 108 बार माता सीता गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस मंत्र में माता सीता का नाम जुड़ा हुआ है और माँ सीता तो स्वयं शक्ति स्वरूपा है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, हमारे सनातन धर्म में सुनते आ रहे हैं कि माँ गायत्री के मंत्र में माता सीता की उपस्थिति से ईश्वर तत्व प्राप्त होता है, ये मानकर चलिए। और इस मंत्र के जप से अभूतपूर्व लाभ होता है। देखिए, जब माता भूमि पुत्रोष्यहम पृथ्विया पढ़ता हूं, तब तब अचानक राम वल्लभा सीता आंखों के सम्मुख मूर्तिमान से सामने आ जाती है। और भारत में शक्ति के वैसे भी अनेक रूप वर्णित होते हैं, उन सभी में देवी सीता का रूप बिल्कुल अलग है। और सीता वास्तव में भूमि पुत्री थी। राजा जनक ने उन्हें सनातन धर्म के संस्कार दिए और उन्होंने पुत्री की तरह माँ सीता का पालन किया और उसके बाद उनका श्री राम के साथ विवाह हुआ। देखिए, जंगल जंगल श्री राम के साथ भटकने और रावण के द्वारा अपहरण के बाद अग्नि परीक्षा तक माँ सीता ने दी। इसीलिए इस नारी की भूमिका सबसे सर्वोत्तम मानी गई है। आज के दौर में भी नारी को शक्ति का स्वरूप इसलिए नहीं कहते कि हमारी माँ सीता या माँ दुर्गा का स्वरूप है, लेकिन इनके द्वारा जो उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं इसीलिए कहा जाता है कि आखिर नारी की शक्ति इतनी मजबूत क्यों होती है। माँ सीता जो कि अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को वीरता का संस्कार दिए, उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन करने के साथ ही श्री राम के पश्चाताप को ठुकराने के बाद वो एक बार फिर से धरती में समा जाती है। धरती से प्राप्त हुई माँ सीता पुनः धरती की गोद में ही चली जाती हैं। मन व्याकुल हो उठता है, श्री राम ने क्यों किया होगा ऐसा। उनका पश्चाताप सीता के मान को मना सकने में समर्थ आखिर क्यों नहीं हुआ। देखिए, माँ सीता कोमलांगी थी, वो दूसरी और शक्ति का पर्याय भी थी। जितना वो सरल हृदय थी उतनी ही वो शक्तिशाली भी थी। शिव के धनुष को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देना और उसी के कारण राजा जनक द्वारा धनुष यज्ञ और सीता स्वयंवर की घोषणा करना, ये सारी बातें ऐसे ही नहीं हुई। इन सारी बातों के पीछे कुछ ना कुछ एक ऐसा तत्व है जिसके चलते ही ये जो लीलाएं हैं वो रची गई। अनेक वीर योद्धाओं का परास्त होना और माँ सीता की शक्ति का एक ही प्रमाण है कि ऐसी शक्तिशालिनी सीता धरती में समाने का संकल्प मन ही मन आखिर क्यों ले लेती है। क्या ये इतना बड़ा संकल्प लेना, इतनी बड़ी बात कहना इतना आसान होता है। जिस धनुष का भार उठा सकने में तमाम पराक्रमी पीछे रह गए, स्वयंवर में उसी धनुष को उठाने के लिए आगे आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम को देखकर वह अपने इष्ट देव से उस धनुष का वजन कम करने की प्रार्थना करती हैं। जब श्री राम को देखती हैं तो मन ही मन ये प्रार्थना करती हैं कि ये धनुष का वजन कम हो जाए ताकि श्री राम उठा सके। मंत्र का जप करने से आपके घर में कभी भी लक्ष्मी जी की कमी नहीं होगी। ये कहने का मतलब है कि आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने वाली है। कभी भी धन की कमी आपके पास नहीं होगी। हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर
बनी रहेगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि आपकी उन्नति होगी। यदि व्यवसाय कर रहे हैं तो ये सोचिए कि आपका व्यवसाय आगे बढ़ेगा। माता सीता गायत्री मंत्र का जप करना, खास तौर से जो महिलाएं हैं, महिलाओं की बात कर लेते हैं, पुरुषों की तो हमने वैसे भी बहुत बात की है, महिलाओं को विशेष फल मिलता है। माता सीता की पूजा करना सुहागिनों के लिए अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। माता सीता सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। इसीलिए माता सीता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख मिलता है, शांति का वास होता है। और जब भी आप माता सीता की पूजा करते हैं तो याद रखिएगा कि पूजा में हमें कौन सा सामान रखना है, क्योंकि पूजा का सामान बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के दौर में लोग उसका महत्व नहीं समझते, लेकिन यदि हम सनातन धर्म की ओर नजर डालते हैं, यदि हम विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं, तमाम वस्तुएं रखते हैं जो कि हमारे प्रभु को पसंद है, तो हमें उसका लाभ ज्यादा मिलने की संभावना रहती है। जब भी हम पूजा करते हैं तो फूल का पूजा में बहुत बड़ा स्थान होता है। जैसे कि अलग अलग देवी या देवता की पूजा में हम अलग अलग रंग के फूल चढ़ाते हैं। किसी को लाल फूल पसंद होता है, किसी को पीला फूल पसंद होता है, तो कभी हम कमल का फूल रखते हैं, क्योंकि ये सभी अलग अलग पूजा के स्वरूप है। ठीक वैसे ही माता सीता को हम पीले फूल, पीले वस्त्र और 16 श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए। जरूर हम चढ़ाते हैं। ये आपने देखा भी होगा, यदि इस वक्त कोई नौजवान भाई या हमारे जो बहन है वो इस वक्त हमें देख रहे हैं तो वो जानते होंगे कि आखिर जब माता सीता की पूजा की जाती है तो पीला सामान रखा जाता है। यहाँ तक कि यदि हम वस्त्रों की बात कर लें, फूलों की बात कर लें, इसके अलावा सामान की बात कर लें, तो माता सीता को पीला रंग बेहद पसंद था, इसीलिए पीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो खास तौर पर महिलाओं और बहनों को ये व्रत जरूर करना चाहिए। यदि आप ये संकल्प लेती हैं कि व्रत करेंगे हम, माता सीता का शुभ दिन होता है, उस शुभ दिन यदि हम व्रत करते हैं, उस शुभ दिन यदि हम मंत्रोच्चार करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, सबसे पहले तो आप एक संकल्प ले लीजिए। प्रभु के सामने बैठकर इस संकल्प लीजिए कि हे माता सीता, मैं ये व्रत करने वाली हूँ या मैं ये मंत्र जप करने वाली हूँ। तकरीबन रोज 108 बार मैं इस मंत्र का जप करूंगी। एक समय आप निर्धारित कर लीजिएगा। और सबसे खास बात यह होती है, जब तक हम संकल्प नहीं लेते तब तक हमें उस मंत्र का लाभ नहीं मिलता, या ये कह सकते हैं कि उस मंत्र के लिए ये जिस चीज की हम चाहत है, जिस चीज की हमें कामना है कि हमें सारी चीजें मिल जाएं, उस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ते हैं। हमारी पूजा को यदि हमें सही दिशा में आगे बढ़ाना है तो हमें उसके लिए पहले संकल्प लेना होगा। आप प्रभु के सामने बैठिए, मंदिर में बैठिए और आप ये मन ही मन संकल्प ले लीजिए, उनको बता दीजिए कि हे प्रभु, मेरी ये चाहत है या मेरी ये कामना है कि मेरी कामना पूर्ण हो जाए, और मैं तकरीबन 30 दिनों तक इस व्रत का पालन करने वाली हूँ या मंत्र का जप करने वाली हूँ। आपने एक समय प्रभु को बता दिया है और उसी समय तक आपको मंत्र का जप करना है। कोशिश करिएगा यदि कोई ऐसी समस्या बहुत ज्यादा ना आ जाए कि हाँ उस दिन आप नहीं कर पा रही हैं, मंत्र जप नहीं कर पा रही हैं, या उस दिन घर के कुछ ऐसे काम आ जाते हैं या कोई समस्या आ जाती है, तो अलग बात है। लेकिन पूरी कोशिश ये करिएगा कि कभी भी इस मंत्र का जप का जो समय है वो कहीं और ना चले जाए। शुद्ध मन से बैठिएगा, कोशिश करिएगा कि आपके घर में भी सारी चीजें उस वक्त सकारात्मक हो। यदि आपने मंत्र जप का संकल्प ले लिया है तो मन में किसी के प्रति द्वेष भावना मत रखिएगा। हो सकता है कि आपकी किसी से विवाद हो गया हो, या घर में ही कभी ऐसी बातचीत हो गई हो कि आपको लगता है कि आज सही दिन नहीं है, क्योंकि घर पे भी यदि हमारे बड़ों से हमारा विवाद हो जाता है या तर्क वितर्क हो जाते हैं तो ऐसा लगता है उस दिन पूरा का पूरा दिन हमारा नकारात्मक हो गया है, खराब हो गया है। लेकिन कोशिश करिएगा, ये सारी छोटी मोटी चीजें जीवन में आती रहती हैं, लेकिन यदि आपने एक बार संकल्प ले लिया है तो पूरी कोशिश करिए कि उस संकल्प को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। तो इस मंत्र की महिमा आज हमने जान ली है कि आखिर इस मंत्र का कितना फायदा होने वाला है। ये बात याद रखिएगा कि आज के दौर में हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारे पास धन लक्ष्मी हो। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो तो मंत्र का जप जरूर करिए। माँ सीता की जय। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि कुछ जानकारी आप हमसे चाहते हैं तो जरूर हम आपको जानकारी देंगे। सवाल हमसे करिएगा, कमेंट्स कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस विषय में आपको जानकारी दें। जय माता की।